मैंने तुम्हें इम्पेरेटिव में ध्यान देना, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद प्लीज़ आया था, रिक्वेस्टेड बताया था या नहीं? अच्छा प्लीज़ को लगा ही देते हैं, छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं ना, छोड़ने का मतलब हटाना, यही करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, बाकी के टेंस को किससे जोड़ रहे थे? टू से। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट काय थे जोड़ने, पता है? डू नॉट थे। मतलब हम तुम्हें पढ़ाते बाबरे भेज जा रहे हैं और तुम अपनी चीज़ों पर कायम हो। क्या हमने कसम खा रखी है कि क्या लगानी है? तो तुम अच्छा हमें कछु पढ़ा दो, हमें तो डू नॉट लगानी है। आगे देखो, अच्छा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद प्लीज प्लस डू नॉट बताया था या नहीं? स्टेप नंबर 2, 3 में किसी में बताया होगा। मैंने आपको इसके साथ भी रिक्वेस्टेड बताया था और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या बताया था? नॉट टू। यस या नो? स्टेप नंबर 3 में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद खाली क्या बताया था? डू नॉट या कह दो, डोंट कह दो। हमने उसके लिए तुम्हें कई स्टेप बताए थे। आस्क्ड लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं? टोल्ड भी लगा सकते हैं आप। अच्छा तो मैं अगर इसमें क्या लगा दूँ? ऑर्डर्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा? लगेगा नहीं। अच्छा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद मैंने ये भी बताया था कि क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसमें भी मैंने बताया था कि चाहे तो आप उसमें क्या लगा दो? ऑर्डर, या क्या लगा दो उसमें? आस्क्ड, या क्या लगा दो उसमें? उसमें भी मैंने तुम्हें 3 ऑप्शन दे रखे थे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं क्या लगाऊँ? ऑर्डर्ड। तो खाली अगर मैं ऑर्डर्ड लगा रहा था तो उसके बाद क्या लगा रहा था? बस ये चीज़ थी। इम्पेरेटिव टेंस आधे से ज़्यादा गलत हैं आपके। इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी देखो, मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से मैं आपको जिस मेथड से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ये तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगी। टेस्ट में क्या नंबर ला रहे हो? 30 में से 22 नंबर लाना बहुत काबिल तारीफ़ नहीं है मेरी नज़र में। मेरी नज़र में काबिल तारीफ़ होगा कि कम से कम कितने नंबर? 28 नंबर। आपके 2-1 आध नंबर इधर उधर होने चाहिए। 400 रुपये फीस पेमेंट कर रहे हैं आप, 400 रुपये में अगर इतना भी नहीं सीखे तो क्या सीखे? इससे अच्छा तो तुम घर पे भी सेल्फ स्टडी कर लोगे ना ऑनलाइन, उसमें सीख जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि ऑफलाइन बच्चा क्लास क्यों लेता है? क्योंकि ऑफलाइन बैठा हुआ स्टूडेंट अपने जो डाउट्स होते हैं उन्हें अच्छी तरह से डिस्कस कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन में नहीं कर सकता। अब उन चीज़ों को तुम समझ नहीं रहे हो, पीछे की चीज़ भूलते जा रहे हो, आगे की चीज़ों को क्यों इंतजार कर रहे हो कि ये चीज़ हमें पढ़ने को कब मिलेगी? क्या फ़ायदा भाई? ध्यान दो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम पढ़ने वाले हैं स्टेप नंबर 1। सेम उसी तरह से पढ़ाऊंगा जिस तरह से आपको मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसों को पढ़ा है बड़ी आसान लैंग्वेज में, वैसे ही ये से पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है किस वर्ड का? एलास का। जो एलास है, एलास के साथ एक वर्ड देखने को मिल जाता है अह, और एक वर्ड देखने को मिल जाता है तुम्हें ओह। ठीक है, अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों का ही मतलब होता है दुख प्रकट करना। क्या होता है तीनों का मतलब? दुख प्रकट करना। अगर ये आपको डायरेक्ट स्पीच में कहीं पर भी दिखाई दे जाते हैं तो आपको इससे पहले देखो, ध्यान दो, इसके पहले आपको क्या मिलेगा? सेड, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, जब भी तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप पूरे के स्थान पर यहाँ से यहाँ तक की जगह पर एक वर्ड लगाने वाले हैं जिसका नाम है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। सॉरो यानी ये दुख को प्रकट कर रहा है। ठीक है, अगर ये आपको डायरेक्ट स्पीच में एलास, ओ, आह, ओह कुछ भी दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि आपको एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट का प्रयोग करना ही करना है। आप ये मत देखना कि उसके बाद वाले सेंटेंस का सेंस क्या है। अब ध्यान दो, सेंटेंस कैसे मिल जाए आपको? सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव, सॉरी एलास लगा दें हम, क्या लगा दें? एलास, आई हैव लॉस्ट द गेम। आई हैव लॉस्ट द गेम। दुख है, लॉस्ट माने क्या है? हारना, यानी वो बता रहा है कि मैं मैच हार चुका हूँ। सही है, तो एक तरह का दुख है या नहीं है? अब देखो, अब ध्यान दो, ये जो सेंटेंस है इसका सेंस क्या है? डजंट मैटर। आ रहा है समझ में? इससे पहले लगा क्या है? एलास। ये हमें बता रहा है कि क्या बता रहा है? दुख। और जब दुख बता रहा है तो हमें लगाना क्या है? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। तो देखो सी का क्या होगा? इसे लगा दो किसकी जगह पर? इसकी जगह पर। तो क्या करेंगे आप? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। यहाँ तक की बात सबके समझ में आ रही है? आपने देखो सी का सी लगा दिया, ये जो सैड और एलास है इसकी जगह पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट लगा दिया। ये सब कुछ यहाँ तक का खत्म। बचा क्या आपके पास? आई हैव लॉस्ट द गेम। टेंस बचा है, टेंस को चेंज कर देते हैं। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ? सी, तो सी कर देंगे, नहीं कर देंगे यहाँ पर? यहाँ तक का क्लियर है? अच्छा, हैज हैव किस में चला जाता है? हेड में। लॉस्ट का क्या होगा? लॉस्ट। द गेम का द गेम। अब बताओ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आ रहा समझ में? और जिस स्टूडेंट ने इन पर अपनी कमांड कस ली, समझो उसके स्टूडेंट के 2 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। कुछ स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सोच लेते हैं अगर 1 आध 2 नहीं आएगा तो क्या, कोई बात नहीं, इनमें दिमाग क्यों मारें। उस स्टूडेंट को ये भी सोचना चाहिए कि 1 आध 2 से ही परसेंटेज आगे बढ़ती है।
आ रहा है समझ में? तो यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर आप ये कहेंगे सर मान लो आपने एलास का तो हमें एग्जाम्पल दे दिया, अगर उसमें आह या ओह आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो आपने एलास के साथ किया है, क्योंकि ये तीनों ही एक ही कैटेगरी के वर्ड हैं, तीनों का अर्थ भी समान है, तो इनके लिए आपको वर्ड भी समान ही लगाने होंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? कुछ पूछना है यहाँ तक? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जैसे आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। लिखो, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास आई एम अनडन। ये आपको करना है, ठीक है? यह आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इस रूल के अकॉर्डिंग, स्टेप नंबर 1 के अनुसार। चेक करें, देखो ही का हम क्या करेंगे? ही, यही वर्ड लगाएंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, करेंगे यही काम नहीं? आई कौन सा पर्सन? चेंज अकॉर्डिंग टू कौन है? ही कर देंगे यहाँ पर। क्लियर है? इसे हमारा किस में चला जाता है? और अंडन का। अब बताओ बात समझ में आई है ना? क्लियर है? ये जो हमने स्टेप नंबर 1 में पढ़ा है वो पढ़ा है एलास, ओह मतलब आह और ओह के बारे में। ये तीनों कहीं भी आपको दिखाई दें, आप बस इस वाले वर्ड को भूलना मत। आ रहा है समझ में? क्योंकि कुछ चीज़ों की ट्रिक होती हैं, हमें ये नहीं देखना है इस ये जो वर्ड है इनके बाद क्या लिखा हुआ है, हमें ये देखना अगर ये आए हैं तो भाई साहब ये जरूर आएंगे, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है? स्टेप नंबर 2 को समझते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम कुछ चुनिंदा चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि हुर्रे, ठीक है? आप इसे हुर्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है? आगे है ब्रेवो, क्या है? आप इसे ब्रावो भी पढ़ सकते हैं। उसके साथ है एक और वर्ड इसमें वर्ट अ, क्या है? वर्ट अ, डॉट 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 करके इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आपको देखने को मिल जाता है, और उसके बाद है इसमें हाउ, डॉट 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 करके इसके भी साथ क्या मिल जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। और फिर आता है एक वर्ड जिसका नाम है क्या? हैप्पी, ठीक है? तो आपके सामने ये 5 वर्ड हैं, ये 5 वर्ड आपको दिखाई देते हैं किसी सेंटेंस में, तो आप समझ लेना वहाँ पर किसकी बात चल रही है? खुशी की। किसकी बात चल रही है? खुशी की, या सरप्राइज्ड की बात चल रही हो सकती है ना? अब तुम्हें ध्यान देना है कि हुर्रा, ब्रेवो, वर्ड अ, हाउ, हैप्पी अगर ये खुशी दर्शा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हुर्रा के साथ, ब्रेवो के साथ, वॉट आई के साथ, या हाउ के साथ, या हैप्पी के साथ तो कौन सी खुशी है? आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी बताया था ना, हमें इन वर्ड्स से मतलब है, इनके बाद वो क्या कह रहा है, उसका मीन्स क्या है, आप उस पर ध्यान दो मत। और अगर आपको उनका मीन्स निकालना आता है, आपको इंग्लिश की हिंदी बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप यहाँ तक का जो सफ़र तय करके आए हैं, आप सारी चीज़ पढ़ के आए हैं यहाँ पर। हिंदी आपने पढ़ ली, इंग्लिश आपने पढ़ी है, हिंदी टू इंग्लिश, है ना? इंग्लिश टू हिंदी। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले अगर हम जाने कि हमें हुर्रा मिल जाए तो हम क्या करेंगे? अच्छा, इनसे पहले आपको, इन सभी से पहले कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा, मिलेगा क्या? मिलेगा। और इससे पहले एक वर्ड और मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? सेड। जब आपको इनके साथ ये सब दिखाई दे जाए तो आपको करना क्या है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट का प्रयोग करना है। जैसे अभी स्टेप नंबर 1 में हमने पढ़ा था एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, इसमें क्या है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, यानी सॉरो की जगह क्या लगा हुआ है इसमें? जॉय। बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल समान हैं और बिल्कुल वैसे ही इंटरचेंज करना है जो स्टेप नंबर 1 में किया था आपने। क्लियर है? अच्छा, अब समझते हैं इनके 1-2 एग्जाम्पल। जैसे दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे, ठीक है? हुर्रे, वी हैव वॉन द टॉस, ठीक है? वी हैव वॉन द टॉस। ये टेंस आपको दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, बनाना क्या है इसका? इनडायरेक्ट स्पीच। अब ध्यान देना, दे का क्या होगा? दे। जो भी सब्जेक्ट आरवी का होता है इनडायरेक्ट में भी सेम उतार देते हैं ना। अब इनकी जगह पर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पूरा आपको ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे हम? एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपके? अब देखो आपने जो कि यहाँ तक का ये सब कुछ लगा दिया, बचा कौन आपके पास? वी। यहाँ से टेंस शुरू हो जाता है और टेंस को हमें बदलना होता है, तो वी फर्स्ट पर्सन, वी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कौन है? रख देंगे उसे। अच्छा, अगर मानो थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लेते हैं एडवांस, अगर यहाँ पर क्या होता? तो क्या होता है यहाँ? ही। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कौन होता है यहाँ? तो आप बताओ क्या यहाँ ही करते हम? करते ही नहीं। याद रखना, जब भी यहाँ पर कोई भी दे के बाद थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, दे के बाद कोई भी थर्ड पर्सन हो, उसका प्लूरल वर्ड बनाना है। प्लूरल वर्ड क्या बनेगा? दे। यहाँ कौन है? जब भी यहाँ क्या लिखेंगे? दे। आ रहा है समझ में? यहाँ सी होता जब भी क्या लगते हैं? दे। यहाँ पर अब इट होता तो वो निर्जीव हो जाता, उसे तो हम दे में नहीं चेंज कर सकते थे, लेकिन आपको ध्यान रखना यदि यहाँ पर ही, सी या किसी का नाम होता तो हम उसे दे में चेंज करते, लेकिन हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है? दे। तो दे का दे, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें विशेष करके ध्यान रखनी है। दोबारा समझाएं, वी कौन सा पर्सन है? चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कौन है?
तो दे का दे कर दिया। अगर सब्जेक्ट कौन होता ही, तो ही नहीं रखते, आप क्या करते, दे करते, क्योंकि ये जब प्लूरल है तो ये सिंगुलर से चेंज नहीं होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना बेटा। दोनों नीचे जाओ, अभी क्लास चल रही है, जैसे ही बैच छूटेंगे आप ऊपर आ जाना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ध्यान रखना। दे होगा, हैज हैव को किस में चेंज कर देते हैं, हेड में, वॉन का वॉन, दा का दा और टॉस का। अब बताओ ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है नहीं? याद रखना, जिस तरह से मैंने दुख के एग्जाम्पल पढ़े थे, तीनों के एक जैसे, यहाँ पर तीनों के एक जैसे ही रहेंगे, लेकिन मैं सबके एग्जाम्पल आपको अलग अलग कराऊंगा। अरे थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं इनमें, तो वो चीज़ें मतलब थोड़ी थोड़ी अलग अलग समझानी पड़ेंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी जो एग्जाम्पल हम सीखे हैं वो किसका सीखे हैं, हुर्रा का। अब किसका सीखेंगे हम, ब्रेवो का। सेम है, कोई भी अंतर नहीं है 1% भी, लेकिन एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है कि हमें सर ने कैसे समझाया था और हमें उनके आधार पर बाकी के एग्जाम्पल को कैसे समझना है। जैसे समझो अच्छी तरह से, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो, क्या है, ब्रेवो, वी हैव वॉन द टाटा IPL 2025। क्लियर है? ये डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है कि एक पार्ट आरवी का दिया होता है तो दूसरा पार्ट हमें आरएस का दिया होता है, ठीक है। बदलना किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में। वही ही का क्या होगा, अब इसके साथ देखो हमने पहले ही बता दिया था कि आप इसे ए बना दूं, नहीं आपको ऐसा लगेगा ब्रोवो हो गया, ये ब्रेवो है ना। हमें यही वर्ड लगाने हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब आने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक्सक्लेम्ड विद क्या, जॉय दे। आपने ये जो कुछ किया है यहाँ तक कर दिया, आ रहा है समझ में, ये आपने यहाँ लगा दिया, इनकी जगह पर आपने एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट लगा दिया, बचा कौन, क्या बचा, वी कौन सा पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू, सब्जेक्ट कौन है, क्या ही होगा, दे होगा, क्योंकि यहाँ सिंगुलर थर्ड पर्सन है और हमें यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल बनाना है, तो क्या हो जाएगा भाई, दे। हैज हैव हेड में चले जाएंगे तो हेड वॉन द टाटा IPL 2025। इस तरह से आप इन दो एग्जाम्पल्स को सीख चुके हैं जिसमें हमने हुर्रे और ब्रेवो को सिखा दिया है। इन्हें नोट कर लो। अभी हम कराएंगे आपके व्हाट है, हाउ और हैप्पी को। हैप्पी का रूल ध्यान रखना, हैप्पी का रूल दो तरह से बनता है, यानी हैप्पी के दो रूल हैं जिनसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। एक तो बेस्ड ऑन ऑप्टेटिव सेंटेंस, बेस्ड ऑन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और दोनों ही एकदम परफेक्ट आइडिया हैं। क्लियर है? सो आप इसे छापो, आप बस सीधी सी बात। मैंने इंग्लिश में बोला था, आपने हिंदी में बोल दी बात कर। कितनी सीधी हो तुम्हें, हाँ ये कितनी सीधी है और कब तक रहेंगी ये इतनी सीधी। हमारे देश को, हमारे समाज को इतने सीधी लड़कियों की अब ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, जभी आप समाज से लड़ पाएंगी। हाँ मैं पूछ रहा हूँ इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, टेंसों को बदलना। बात खत्म। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस होते क्या हैं, टेंसों को बदलना इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस कहलाते हैं। बात खत्म है, नो लॉजिक नो आइडिया। चलो भाई यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में हम कर रहे थे इंटरोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी। यही तो सीखा था हमने, सीखा था नहीं, भूल गए ना, याद है ना। ये दोनों वही तो हैं, ये उसी कुनबा खानदान के हैं, ये यहाँ जो नज़र आ रहे हैं। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस जो पढ़ के आए हैं वही चीज़ आपको सेम पढ़नी है, एकदम डिक्टो। अगर वो चीज़ आपको आज याद है लास्ट चैप्टर, तो समझ लेना ये आपके हाथ में है ना। सबसे पहले एग्जांपल सीखते हैं किसका, व्हाट है का। समझो, जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ नाइस प्लेस, व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज। सही है, ये आपको डायरेक्ट स्पीच दी है। ये कभी कभार और शॉर्ट में और मिल जाती है, ध्यान देना। देखो कैसे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ प्लेस, ये यहाँ पर भी खत्म हो सकता है, ध्यान रखना। इसका अर्थ भी वही है जो इसका अर्थ है, और इसका अर्थ भी वही है जो इसका अर्थ है। याद रखना, हमने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस जब पढ़ाना शुरू किए थे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ चीज़ों को आपको मतलब उनका मीनिंग निकालना पड़ता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अगर वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, समय, या फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं, मौसम, या फिर वस्तु, या फिर स्थान, अगर इनके बारे में बात चल रही है वाक्य में, तो आप समझ लेना वहाँ पर इट इज साइलेंट है। कौन साइलेंट है उसमें, इट इज। ऊपर वाले टेंस में देखो प्लेस, प्लेस एक क्या है, नीचे वाले में भी प्लेस क्या है एक, इसमें प्लेस के अकॉर्डिंग इट इज आया है, लेकिन इसमें इट इज नहीं है, तो इसमें इट इज साइलेंट है।
बात समझ में आ रही है नहीं? सेम इसमें प्लेस से पहले नाइस आया है जो नाउन की विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लेस से पहले नाइस नहीं आया है जो कि वो विशेषता बताना चाह रहा है किसके अकॉर्डिंग? वर्ड ए के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। आ रहा है समझ? ये इसका एक्सप्रेशन है, ये उस चीज़ पर एक अपना एक इंप्रेशन छोड़ रहा है कि ये क्या कहना चाहता है। अगर मैं कह रहा हूँ व्हाट अ शॉट, तो मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि वो शॉट मुझे अच्छा लगा, है ना? तो इसमें गुड साइलेंट है। आ रहा है समझ? मैं कहूँ व्हाट अ गर्ल, तो इसमें ब्यूटीफुल, प्रेटी हैं, ये ऐसे वर्ड साइलेंट है। बात समझ में आ रही है? अब समझो अच्छी तरह से, ये दोनों ही टेंस एक ही हैं। तो हम क्या करेंगे भाई? ही का क्या करेंगे? ही का क्या करेंगे? अच्छा वही वर्ड लगाएंगे, क्या था अभी? एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है ना? अच्छा आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का लगा दिया, बचा क्या? व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज़। इसके बाद सब्जेक्ट लाते थे, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? इज को बाद में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इट बाज। इतना लगाने के बाद बस यहाँ से पूरे टेंस को चेंज करके रख दो। इसे किस में चेंज कर देते हैं? अ वेरी में। किस में चेंज कर देते हैं? पूरे को नोट कर दो। तो क्या कहेंगे? इट वॉज अ वेरी क्या नाइस प्लेस। बात बताओ समझ में आई है ना? क्लियर है? टेंस क्या होगा? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी नाइस प्लेस। क्लियर है? ये जो टेंस आपने बनाया है ये कैसा है? असर्टिव। कैसा है ये? असर्टिव। लेकिन असर्टिव में हम सीख क्या रहे हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है ना? अच्छा मैं इसे दूसरे तरह से भी बना सकता हूँ, ठीक है? मैं इसे दूसरे तरह से भी बना सकता हूँ यदि आप उसे आसानी से समझते हैं तो। देखो आपको क्या करना है, ये जो आपको व्हाट ए या फिर क्या मिल जाए? हाउ। तो सब्जेक्ट नोट करो ही, बस एक लगा दो क्या? एक्सक्लेम्ड। क्या लगा दो? और जो पूरा टेंस है उसे सेम लिख दो। क्या है? व्हाट क्या है? नाइस क्या है? प्लेस। यहाँ क्या है? इट। टेंस को चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? बस बन गया। अब तुम्हें लग रही होगी क्या रहे सर इसमें तुम जाने क्या क्या लिखवा रहे हो। देखना ये कितना आसान है, बस एक आपने ये चेंज किया है और ये एक, लेकिन ये दोनों ही किससे चेंज हो रहे हैं? दिमाग से। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो ये भी अच्छा है, और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर ये भी कठिन है। जैसा ना, जब आप इसे याद रख सकते हैं तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मैंने कंपैरिजन पढ़ाए आपको, और कंपैरिजन आपको याद रहेगा कि सर ने हमें ऐसे पढ़ाया था लेकिन उन्होंने ये भी बताया था। तो या तो हम ऐसे बना सकते हैं, चाहे हम इसे ऐसे बना सकते हैं। आ रहा है समझ? नोट करो। एक समोसे की कीमत तुम क्या जानो राम बाबू? अभी पनीर चल रहा है ना? हाँ बेटा ध्यान ही रखियो, अभी फ़ोटो डिलीट किया नहीं है। मैंने पहले ही दिन आपके यहाँ से समोसा खाया था। उस समय अगर समोसे में पनीर नहीं निकलता तो मैं भुला देता उस बात को, लेकिन मुझे लालच में डाला गया है। उसमें पनीर का टुकड़ा रख के मुझे लालच दिया गया है। मैं मानूंगा नहीं, मुझे वो चाहिए तो चाहिए। हाँ ना, तुम 10 की जगह 15 को कर दिया, पर पनीर और टुकड़ा नहीं जाना चाहिए। अच्छा यहाँ तक की बात समझ में आई ना? हमने इनमें 3 पढ़े, कौन से? हुर्रा, ब्रेवो और वोटा। अब पढ़ेंगे किसका? सेम है दोनों, बहन भाई समझ लो इन्हें, है ना? भाई भाई समझ लो। जैसे रमन सेड, बेटा अभी नीचे बैठ लो, अभी बैच कोई नहीं छूटे, ठीक है? आराम से नीचे बैठ लो, बैच जैसे ही छूटेंगे आपको तुरंत बुलाया जाएगा। घबराते क्यों नहीं हो? अभी तो 8 मिनट हैं। देखो रमन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे ले लें। हाउ फूल, फूल को मतलब समझते हो ना क्या होता है? वो फूल नहीं खिलने वाला, फूल मतलब मूर्ख वाला। तो ये हुआ रमन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ फूल यू। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत? किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बड़ी आसानी से कर देंगे। हमारे पास 2 फॉर्मेट हैं, है ना? सिंपल वाले से, मतलब तुम्हारी नज़र में जो सिंपल है उससे बनाऊँ या मेरी नज़र में जो सिंपल है उससे बनाऊँ? दोनों से बनाते हैं। पहले आपकी नज़र से देखते हैं, ठीक है? तो रमन का क्या होगा? रमन यहाँ लगाएंगे एक्सक्लेम्ड, जो आपका तरीका है एक्सक्लेम्ड। अब क्या करें इसे? हाउ फुल यू वर कर देंगे, इसे कर देंगे हाउ फुल यू। क्या हो जाएगा? वर। लेकिन आप गलत पढ़ रहे हैं अभी इसे, आप इसे गलत पढ़ रहे हैं। यू कौन सा पर्सन? चेंज अकॉर्डिंग टू कौन है यहाँ? मी। हमने बोला था ना यहाँ थर्ड होगा तो फर्स्ट होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ? आई वॉज। क्या होगा? आई वॉज। और जो हमारा परसेप्शन था उससे समझते हैं, तो क्या होगा भाई? रमन एक्सक्लेम्ड, रमन एक्सक्लेम्ड विद क्या? जॉय दैट। यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? मी। मी का क्या हो जाएगा? आई के संग क्या लगाएंगे? वॉज। वेरी में चेंज कर देंगे, आई वॉज वेरी फूल। बस बन गया। आ रहा है समझ में? तो टेंस होगा रमन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट आई वॉज वेरी फूल। छाप लो। अभी एक भाई साहब रह गए, कौन से? हैप्पी सिंह।
हैप्पी सिंह तुसी ग्रेट हो पाजी। दीप का एक क्वेश्चन था आपसे, मैं ये पूछ रहा था बस वैसे ही, मतलब मेरा डाउट था एक, भैया ने पैसे तो नहीं डाले थे, बस इतना ही पूछ रहा था, क्योंकि मैंने उस दिन से अकाउंट चेक किया नहीं है, इसीलिए पूछ रहा। मैं ये नहीं कह रहा डलवा देना, मतलब ये माइंड में लेके जाओगे अब तुम इस इशारों से बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 2-3 महीने बाद पेमेंट कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पूछ रहा था कि उस दिन वो कह रहे थे कि मैं अभी डाल दे रहा हूँ, मैंने उनसे मना कर दिया था, तो मुझे लगा कि डाल तो नहीं दिया। वैसे पैसे नहीं तो ज़रूरत है, डलवा देंगे, लेकिन फिर पैसा एक ऐसी चीज़ है, इसे कितना भी इग्नोर करो जवान पर आ ही जाता है ना भाई। अच्छा, आपको लग रहा है इस दुनिया बिना पैसा के कुछ पॉसिबल है? देखो, इज्जत शोहरत, ठीक है, सब कुछ किससे है? पैसे से। जिसके पास पैसा है उसके पास इज्जत है और उसकी इज्जत है। जब आदमी के पास अपार पैसा हो जाता है तो वो किसी की इज्जत नहीं करता, और जब उस पर पैसा नहीं होता तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। सही बात है नहीं है? तो नेगेटिव पॉजिटिव होने में कोई समय नहीं लगता। गांधी जी हैं, अब क्या करेंगे? अब हमारे पास है हैप्पी सिंह। 2 एग्जाम्पल है हैप्पी सिंह के, एक तो ऑप्टेटिव के आधार पर और एक है हमारे एक्सक्लेमेटरी के आधार पर। तो ऑप्टेटिव के आधार पर तो हम पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि अगला टॉपिक है, तो एक्सक्लेमेटरी के आधार पर समझो। जैसे सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ हैप्पी, क्या है ये? हाउ हैप्पी आई एम, जहाँ मतलब क्या है? कितने खुश हैं, यानी मैं कितना खुश हूँ। तो देखो सी को क्या होगा, क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय दे, सही है ना? आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू कौन है? सी रख दो। जा को क्या हो जाएगा भैया? जा वेरी में बदल देंगे, वेरी हैप्पी, बस टेंस हो गया। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी वॉज वेरी हैप्पी। कोई परेशानी किसी बच्चे को? बस आज तक की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।